नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है खबर नेशनल टाइम्स पे। मैं डॉक्टर राहुल बाली। साथियों, आज जो है मैं एक आर्टिकल के ऊपर आपके साथ जो है डिस्कशन कर रहा हूँ। आदरणीय HD देवेगौड़ा जी का, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1996 से 1997 तक, उनका एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में 9 जून को छपा है। उसके ऊपर मैं जो है बात करने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ मैंने एक अभी वीडियो सुना है इमरान मसूद जी का, जो कांग्रेस के सांसद हैं और 2024 में उन्होंने सहारनपुर से जीता है। और वो अपने वीडियो में कह रहे थे, जैसे कि मैं शुरू करूं तो मैं उनकी वीडियो से शुरू कर रहा हूं। वो अपनी वीडियो से ये कह रहे थे कि नेहरू जी को तो जो है गरीब देश मिला था। मैं इमरान मसूद जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है ADR, उनके जो वो हर कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ता है उनका वो प्रोफाइल छापते हैं। मसूद जी जो है वो, उनकी अभी इनकम जो है 5 करोड़ दिखाई गई है और वो 12th पास हैं और एग्रीकल्चर और फार्मिंग का जो है वो बिजनेस करते हैं, जैसा कि उस प्रोफाइल में बताया गया है। तो साथियों, जब वो ये बात करते हैं कि वे नेहरू जी को तो भूखा नंगा देश मिला था, जो अपने वीडियो में वो कहते हैं, तो ये बात तो बड़ा अजीब सी लग रही है। उन्होंने एक और भी बात कही कि तब कपड़े बनाने वाली कोई फैक्ट्रियां नहीं थी इस देश के अंदर। तो ये इन सब जो बातें हैं उसके ऊपर आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। मसूद जी को शायद ये मालूम होगा, या अभी वो बताना नहीं चाहते होंगे, कि जो नेहरू जी का ऑफिशियल रेजिडेंस दिल्ली में था मोतीलाल मार्ग के ऊपर, वो 1100 करोड़ के अंदर बिका है। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि कितना गरीब देश जो है नेहरू जी को मिला। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि यहाँ कपड़े की मिलें नहीं थी, ये भी मैं उनको बता दूं कि 1854 के अंदर जो है मिल थी कपड़े की महाराष्ट्र के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो कांग्रेस के नेता हैं जो ये बात करते हैं कि नेहरू जी के टाइम के ऊपर जो है वो सारा का सारा जो है हमें गरीबी में ही देश जो है मिला और नेहरू जी ने ये सारा कुछ बनाया। मैं इस बात पे ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं और सब जानते हैं। जो मेरा वीडियो बनाने का जो कंसर्न है वो ये है कि मैं दलित के ऊपर ये बात करना चाह रहा हूँ। वो दलित का मुद्दा क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आदरणीय HD देवेगौड़ा जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी का एक आर्टिकल अभी छपा है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा। उन्होंने मोदी जी के बारे में लिखा और उसमें कंपैरिजन किया है, क्योंकि वो इंग्लिश में आर्टिकल है, हो सकता है हिंदी में भी ट्रांसलेट होकर छपा हो, लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग जो है आज वो इंग्लिश ज़्यादा ना जानते हुए, खास करके नीचे का तबका, वो उसको समझ नहीं पाएंगे कि इस आर्टिकल के अंदर क्या है। तो मैंने उस आर्टिकल पूरा पढ़ा और मैंने उसको समझा, और समझने के बाद मैं आज उसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें कि 3 बातें जो है वो मुझे बहुत यानी अपील की है। वो बातें ये है कि उन्होंने लिखा कि कांग्रेस वाज ए मोनोपोली, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब थी नेहरू गांधी डायनेस्टी के टाइम पे, तो उनके पास 3 चीज़ों की ताकत थी। वो 3 चीज़ें क्या थी? वो प्रिविलेज थे और पेडिग्री थी और पेट्रोनेज थी। पेट्रोनेज जब वो ये कहते हैं तो आप जानते हैं सारे कि बिरला फैमिली जो है गांधी जी के पीछे हमेशा पैसे लेके खड़े रहते थे। तो मैं जो जिस बात पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दलितों का जो कांग्रेस आज कहती है संविधान बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, तो उन्होंने दलितों के बारे में क्या कहा, क्या किया, ये जो है उस आर्टिकल के अंदर भी जिक्र हुआ है। उनके आर्टिकल में ये पाया गया है कि ये कांग्रेस एक मोनोपोली थी, उनका कोई कंपटीशन नहीं था। जब नेहरू जी लड़ रहे थे, जब पहला 1951-52 का इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 53 पार्टियां थी, और जब हमारे 2024 का इलेक्शन हुआ तो 2593 पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां हुई।
और 2014 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, तो 2014 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो है 744 जो है वो लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो है वो पार्टियां लड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि उनके आर्टिकल में ये लिखा है कि जो आर्टिकल में है कि जो उन्होंने कहा कि काका कालेकर कमीशन का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि नेहरू ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये कमीशन जो है रिजर्वेशन की बात कर रहा था। तो आज कांग्रेस जो है बार बार अपने आप को ये साबित करने में लगी हुई है कि हम ही जो है बाबा साहब के फॉलोवर हैं, हम ही बाबा साहब को जीवित रखे हैं, हम ही बाबा साहब के संविधान को जीवित रखे हैं। लेकिन जो उनके लीडर्स ने जो किया, उनको दलितों के साथ वो दलित पीछे पिछड़ गए, बहुत पीछे पछड़ गए, क्योंकि जो इनकी सरकारें नहीं हैं, बात तो बाबा साहब की करते रहे, बात तो संविधान की करते रहे, लेकिन जब दलितों को हक मिलने का टाइम आता है तो वो जो है पीछे हटते चले गए। ये इस आर्टिकल में लिखा है। और इस आर्टिकल में एक और बहुत बड़ी बात है, जब वो मोनोपोली की बात करते हैं तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनके जो डाइवर्स यानी कि सारा है, तो 27 के करीब ओबीसी नेता है और उसमें एससी नेता 10 हैं और जो है 5 एसटी है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो करंट जो है गवर्नमेंट है उसकी बात की। जबकि कांग्रेस के अंदर इसी आर्टिकल में लिखा है कि मोस्टली अपर कास्ट के लोग होते थे नेहरू जी की कैबिनेट के अंदर। तो वो नेहरू जी की जो कैबिनेट थी उसमें हमारे लोगों को, दलितों को कहाँ थे जगह। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा जो आज कह रहे हैं, एक ही 2-3 एजेंडे चलाए जा रहे हैं पूरे के पूरे देश के अंदर कि ऐसा करके कि जो है हमें जो है गरीब देश मिला है। तब भी नेहरू जी बहुत बड़े बड़े अमेरिकी देशों में जाते थे, तब भी नेहरू जी बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनते थे। वो कहते थे कि खादी के कपड़े पहनते हैं, लेकिन खादी भी कौन सा सस्ता आता है। तो ये देख लीजिए कि जो उन्होंने गरीब लुटा पुटा देश दिया नेहरू जी को मिला, तो उससे आप इस डाटा से साबित कर लीजिए ये क्या है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं इस वीडियो के जरिए करना चाह रहा हूँ भाई और बहनों के, ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये दलितों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इनके लीडरों ने भी पीछे ने कुछ नहीं किया है जो पिछली गवर्नमेंटें रही हैं। इसलिए आज दलितों का बुरा हाल है और रिजर्वेशन जो होनी चाहिए थी इन्होंने ही उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। तो आप देख लीजिए कि ये कितने आपके मित्र हैं और आप कितने आपकी हक की बातें करते हैं। तो ये जो आर्टिकल छपा है उनका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें ये आपको सबको पढ़ना चाहिए और हिंदी में भी शायद छप गया होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि नेहरू जी के टाइम पे क्या था और आज के टाइम पे क्या था। मैं इस वीडियो से ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो बात मुझे अपील करती है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 3-4 जो बातें कही हैं उस आर्टिकल के अंदर, वो बातें जो हैं बिल्कुल सही है। सही इसलिए है कि जितना भी आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कांग्रेस के पीछे बिरला फैमिली जैसे लोग और बड़े बड़े ऐसे जो धन्ना सेठ थे वो गांधी जी को सपोर्ट करते हुए हर किताब के अंदर जहाँ जिसने भी गांधी जी के ऊपर रिसर्च की है वो रामाचंद्र गुहा जी हैं और बहुत इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने गांधी जी के ऊपर किताबें लिखी और वॉल्यूम छपे हुए हैं, आज अवेलेबल भी हैं। तो आपको पढ़ने में मिलेगा। ये 4-5 बातें जो मैंने इस वीडियो में की उस आर्टिकल के ऊपर, ये मेरे को अपील की है और मैं मानता हूँ कि वो बातें बिल्कुल सही हैं और जो लोग इसको पढ़ेंगे वो वाकई इसको परखेंगे, जानेंगे कि हाँ कांग्रेस ने दलितों के साथ क्या किया है। मैं कांग्रेस के प्रति किसी किस्म की जो ईर्खा नहीं रखता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दलित भाइयों के लिए जो है कुछ काम किया जाए, जो ठोस काम किया जाए। सिर्फ ये ना हो कि सारा दिन संविधान को लेके हम पूरे देश के अंदर घूमते रहें, लेकिन आपके जो नेता जो पीछे रहे उन्होंने क्या किया और आज जो है वो क्या कर रहे हैं,
तो ये सारी चीज़ें आज जो है समाज के अंदर है, पता है सबको। और मैं ये चाहता हूँ कि अपने दलित भाई पढ़ें लिखें और समझें किसकी राजनीति क्या है, और उसी तरह से वो करें कि अपना जो है वोट देने का जो है वो डिसीजन अपना पूरा का पूरा इसी हिसाब से लें, नहीं तो उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी ख़त्म होते दिख जाएंगी। क्योंकि कारण क्या है, ना तो पिछली सरकारों ने कुछ किया, ना अगली सरकारें कुछ करने के मूड में हैं। और वो जो है कि पार्लियामेंट में तो आपको देखेंगे कि सारे हैं SC हैं, ST हैं, OBC हैं, लेकिन यहाँ तक उनकी हक की बात आती है तो फिर क्या है, ना तो जो कमीशन बैठे हैं वो काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, ना कोई फंड्स की व्यवस्था है, और एजुकेशन का स्तर जो है गिरता चला जा रहा है, जिसमें बहुत सारे जो है गरीब दलित बच्चे जो हैं वो और भी पिछड़ते चले जा रहे हैं। अब आगे जाके AI का जमाना आ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा बच्चे नहीं है जो कि इस पुअर कम्युनिटी से वो AI को सीख सकें, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो कंप्यूटर के कोर्सेज ज्वाइन नहीं कर सकते। तो जो ज्वाइन करते हैं, जहाँ गवर्नमेंट के एडेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके वहाँ क्वालिफाइड टीचर नहीं है जो कि उनको समझा सकें। तो साथियों, यहाँ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा और आपको ये कंपैरिजन बहुत अच्छा लगेगा। 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसके ऊपर गौर कीजिएगा। नमस्कार, जय संविधान।